इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है। नंबर 1 डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स एंड नंबर 3 वाटर। आज हम सबसे पहले नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज़ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो जो आपका फूड का डाइजेशन होता है वो सबसे पहले आपके माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ से वो पास करता है आपके ईसोफेगस में, दैट इज़ योर फूड पाइप। ईसोफेगस से वो जाता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो जाता है रेक्टम में, और एंड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो लिवर और पैनक्रियाज होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते, बट वो कुछ ऐसे जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि आपके फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस, रेक्टम और एनस, ये 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, बट बाकियों में होते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, आपको एंजाइम्स पता होना चाहिए। एंजाइम्स वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के केमिकल रिएक्शंस की जो पेस होती है ना, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन कैसे होता है? तो फूड का डाइजेशन मैंने आपको भी बताया था कि माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में जो डाइजेशन है वो सलाइवा के थ्रू स्टार्ट होता है। जब हम खाना चबाते हैं दांतों से तो सलाइवा के साथ खाना मिक्स होता है, तो वहीं पे उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब हमारे माउथ के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो वो होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज जो है वो आपके कुक्ड कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है, उन्हें पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और उनको छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि फूड कैसे कैसे डाइजेस्ट होने के लिए माउथ से एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो सबसे पहले माउथ में आपका फूड इंजेक्ट होता है, वहाँ से वो पास करता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से वो जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर जाता है वो रेक्टम में, और एनएस के थ्रू वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टमक पे। माउथ से जो फूड है वो स्टमक में आया, तो बोल रहे हैं इसमें कि जो खाना चबाया हुआ खाना है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और वो नीचे स्टमक में पास हो जाता है थ्रू ईसोफेगस। यहाँ पे वो खाना डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है और वो यहाँ पे एक सूप लाइक कंसिस्टेंसी फॉर्म करता है। सूप लाइक कंसिस्टेंसी फॉर्म करने के बाद जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो सारे प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, और बोला गया है कि यहाँ पे जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता अभी स्टमक में आपको प्रोटीन्स का ही पार्शियल डाइजेशन देखने को मिलेगा। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बोला है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड मास ऑफ फूड होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है, ठीक है। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो भी मैटर आपका था वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है, बाइल जो है वो लिवर से रिलीज़ होता है, और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है। अब इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों मिलकर एक एंजाइम फॉर्म करते हैं जो कि फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक करने के बाद वो जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए उन्हें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, और ये एब्जॉर्प्शन हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो खाना पानी के साथ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बट जो रिमेनिंग वाटर है वो सॉलिड मैटर के साथ फीसिस के फॉर्म में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, जिसको हमने न्यूट्रिएंट्स बोला है, वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। The process of movement of digested food or nutrients across the intestinal wall to the bloodstream is absorption of food. तो इसी प्रोसेस को हम absorption of food बोलते हैं।
अब आता है विलाय। विलाय आपने पढ़ा होगा। विलाय स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल एरिया बढ़ाती हैं और एब्जॉर्प्शन इन्हीं स्ट्रक्चर्स से स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है आपको। ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो लोअर पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं। अब एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। सर्कुलेट होने से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सेल के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लास्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो जो हमारे एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या तो वो ब्रेक डाउन होते हैं ताकि एनर्जी रिलीज़ कर सकें, या फिर वो और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म कर देते हैं और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्या उनके सोर्सेज होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कैसे वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं।